अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 18। ये हमारे पास आर की पूरी वी की बावर की चैप्टर 1 के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम 18 में हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द मिलर एंटिसिस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इन इंटरसेप्ट ऑफ 3a 2bc एंड सी along the crystallographic axis where abc the primitive vectors of the lattice। ये हमारे पास primitive सेल्स हैं। तो मिलर इंडिसेस फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम इंटरसेप्ट लिखते होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास जो कि हमें गिवन है 3a, ये हमारे पास 3a 2b और c। दूसरा हमारे पास क्या होता है? डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन। डिवीजन यूनिट ट्रांसलेशन हमारे पास जो a b c होते हैं इसको हम यूनिट ट्रांसलेशन कहते होते हैं। तो यूनिट ट्रांसलेशन इसे हम डिवाइड कर लेंगे रिस्पेक्टिवली, यानी इसको ए वाली को ए से, बी वाली को बी से और सी वाली को सी से। रिसिप्रोकल लेते होते हैं। हमारे पास ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा। 1 और 3, 1 और 2 और 1 आ जाएगा। फिर हम तीसरा हमारे पास चौथा स्टेप होता है रिमूविंग फ्रैक्शन। ये हम पहले भी प्रॉब्लम में कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं। तो ये रिमूव फ्रैक्शन के लिए हम स्मॉलेस्ट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एलसीएम लेते होते हैं। तो हमारे पास 3 2 6 आएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो ये 2 3 6 आ जाएगा। तो मिलर इंडिसेस हमारे पास क्या होंगे? 2 3 6। तो इसको हम इस फॉर्म छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास थे मिलर इंडिसेस जो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? ये हम प्रॉब्लम इसी तरह पहले भी कर चुके हैं। प्रॉब्लम 19 है। फाइंड इन ऑर्थोरोम्बिक सेल the primitive vectors are 1.27 angstrom, 2.14 angstrom and 1.51 angstrom. Deduce the intercept of x and y axis f213 plane cuts an intercept of 1.51 angstrom along z axis. तो फॉर आर्थोरोम्बिक हमारे पास ये गिवन है, आर्थोरोम्बिक है सेल। तो आर्थोरोम्बिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, यानी तीनों साइड जो हमारे पास होते हैं डिफरेंट है। ये आपके पास गिवन है बुक वगैरह में, आर की पूरी की बुक में भी है और एम ए वहाब की बुक में भी ये गिवन है। डायग्राम भी गिवन है रोम्बिक की, और ये साइड्स किस तरह होती हैं, आर्थोगोनल किस तरह होते हैं, रोम्बिक किस तरह होते हैं, टेट्रागोनल डायग्राम भी है और एंगल किस तरह बनते हैं, सारे गिवन है। तो आप वो ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखें। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू और बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमने एक्स एक्सिस अलांग हमने क्योंकि लेंथेस फाइंड करने अलांग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट और एक्स। अब अलांग एक्स इंटरसेप्ट हमने लेंथ 1 का है और अलांग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट को हमने L2 का है। वी आर गिवन विद प्लेन, हमने जो प्लेन गिवन है वो 2 1 3 है, यानी एच के एल जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? 2 1 3। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये प्लेन ड्रा करते हैं 1 A B C। ये हम जनरली अपने अंदाजे से लेते हैं कि H यानी A के अलांग 2 यूनिट है, के यानी B के अलांग 1 यूनिट है और C के अलांग 3 यूनिट है। हमारे पास 3 है, हमारे पास इस तरह का प्लेन बनता है। ठीक है, 2 1 3। तो इस तरह का हमारे पास प्लेन बनता है, यानी ये 3D में आप इसको ड्रा कर सकते हैं, यानी कि ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ये आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपके पास मसलन यहाँ से हम ड्रा करते हैं ये 3, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये 2। तो ये क्योंकि आपके पास 1 है तो आप इसको 1 कर दें ऐसे, और इन दोनों को आपस में मिला दें। तो ये इस तरह का आपके पास ये प्लेन बनेगा। अंदाजे से मैंने बनाया। तो 2 1 3 इसको आप कहेंगे 2 1 3 का ये प्लेन। तो ये जो अंदर एरिया होगा ये आपके पास को क्या होगा? 2 1 3 2 1 3 का ये प्लेन बनेगा इस तरह। तो अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें कि हमें एक इंटरसेप्ट तो गिवन है,
हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हमने एग्जांपल पे भी यूज़ किया था कि P इनवर्स Q इनवर्स रेशो R इनवर्स इक्वल टू H रेशो K रेशो L। तो 2:1:3। अच्छा, एक हमारे पास जो गिवन है वो अलॉन्ग Z एक्सिस गिवन है, ठीक है, ये L1 गिवन है, ये हमने लेंथेस फाइंड करने हैं। ये हमारे पास कट द इंटरसेप्ट 1.5 एंगस्ट्रम अलॉन्ग Z एक्सिस, यानी Z एक्सिस L3 जो हमारे पास है वो गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू, ये अब इन्वर्स ख़त्म कर लिया तो ये रेसिप्रोकल इनका हो जाएगा 1/2 1 और 1/3 हो जाएंगे। बट द रेशो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स, एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, ये भी हमारे पास फार्मूला होता है जो कि गिवन है, हमारे पास बुक में भी है। L1 रेशो L2 रेशो L3 इज इक्वल टू PA रेशो QB रेशो RC। अब ये हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। और पी क्यों आर की वैल्यू देखो 1/2 है, 1 है और 1/3 है। अब ए की वैल्यू लिख लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, ये पी वाली वैल्यू यानी बटे में है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी हमारे पास 2.1/4 डिवाइड बाई 1 और 1.51 एंगस्ट्रम जो कि सी की वैल्यू है, और आर की वैल्यू 1/3 यानी 1/3 मल्टीप्लाई 1.15 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, द इंटरसेप्ट ऑफ 1.51 एंगस्ट्रम अलॉन्ग Z एक्सिस एज गिवन, ये हमारे पास गिवन है, यानी Z एक्सिस क्या है जो कि हमारे पास L3 है, लेंथ 3 है, तो हम 1.51 एंगस्ट्रम, ये हमारे पास लेंथ 3 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करने बाकी लेंथ L1 और L2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारे पास है क्या नाम है, डिवीजन में है, ये फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो हमारे पास इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 3 से, और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.905 रेशो 6.43 रेशो 1.51 सॉरी। तो देखो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग हम इक्वल कर लेंगे, तो L1 हमारे पास इधर रेशो में 1.905 है, ये एंगस्ट्रम आ जाएगा। L2 हमारे पास 6.46 एंगस्ट्रम आ जाएगा, और L3 हमारे पास 1.51 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो L3 इज इक्वल टू 1.51 एंगस्ट्रम, ये हमारे पास गिवन था, ये आंसर आ गया। तो ये हमने लेंथेस फाइंड करने थे, L1 L3 2 और L3। तो आज के हमारे पास ये क्वेश्चन था। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा।